For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 309th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्पोर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, हम 16 ऐसे वर्ड्स की बात करने वाले हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। Stay tuned. Happy learning. So now we are in the first segment of this 309th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है quotidian. Quotidian. Q-U-O-T-I-D-I-A-N. Quotidian. क्वोटिडियन यानी कि फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स, मतलब कोई चीज जो बहुत आम हो, जो कि रोजाने की चीज है, बहुत ही आम है, कोई खास नहीं है, तो उसे हम कहते हैं क्वोटिडियम। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, शी होप्ड टू नॉट टू लिव अ क्वोटिडियम लाइफ बट वन फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड एडवेंचर्स, मतलब वो चाहती है कि जो उसकी लाइफ हो वो क्वोटिडियम ना हो, मतलब जैसे क्वोटिडियन होती है कि रेगुलर वही नॉर्मल जो लाइफ होती है मोस्ट ऑफ द लोगों की, वैसी ना हो, उसकी लाइफ सरप्राइजेस और एडवेंचर्स से भरी हो। तो क्वोटिडियन यानी कि समथिंग दैट इज वेरी रूटीन, जो रूटीन हो काफी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो है डिफिडेंट। DIFFIDENT, डिफिडेंट। आई रिपीट, DIFFIDENT, डिफिडेंट यानी कि लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब किसी व्यक्ति में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप कह सकते हो डिफिडेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, हिज मैनर इज फार टू डिफिडेंट फॉर अ पॉलिटिशियन, मतलब वो चाह रहा है कि वो पॉलिटिशियन बने, पर पॉलिटिशियन बनने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, पर उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। सो हिज मैनर इज फार टू डिफिडेंट फॉर अ पॉलिटिशियन। डिफिडेंट यानी कि बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना। ठीक है, तो अगर किसी के लिए यूज हुआ है वर्ड डिफिडेंट, दैट मीन्स दे लैक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो तीसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो है प्लेबियन। प्लेबियन, प्लेबियन, PLEBEIAN, प्लेबियन। आई रिपीट, PLEBEIAN, प्लेबियन। प्लेबियन यानी कि ऑफ द कॉमन पीपल, मतलब आम लोगों का, जैसे होता है ना आम लोगों से रिलेटेड, तो वो होता है प्लेबियन। जैसे हिज स्क्वायर प्लेबियन नोज, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के जो नोज होते हैं, नाक होते हैं, वो काफी स्क्वायर होते हैं देखने में। ठीक है, तो उसका काफी स्क्वायर है कि मतलब आम लोगों के जैसे होते हैं वैसे है। सो प्लेबियन, PLEBIAN, प्लेबियन। क्लियर? गॉट द सेंस? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग प्लेबियन और एनी अदर वर्ड्स, यू कैन आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है हैकनीड। हैकनीड, HACKNEYED, हैकनीड। आई रिपीट, HACKNEYED, हैकनीड। हैकनीड यानी कि रिपीटेड टू ऑफन या फिर ओवर फेमिलियर थ्रू ओवर यूज। कोई चीज जो बहुत ज्यादा यूज हो चुकी हो, यूज हो के घिस चुकी हो ना, कोई चीज इतना यूज कर लो आप तो वो हैकनीड हो जाती है। जैसे इट इज अ हैकनीड फ्रेज, मतलब कोई फ्रेज है जो हर कोई यूज कर रहा है आजकल। आप किसी को भी पूछे कि हाउ आर यू, तो एवरीबडी इज सेइंग आई एम फाइन, हालांकि वो फाइन ना हो फिर भी वो बोल रहा है आई एम फाइन, तो वो हैकनीड हो गया। या फिर कोई भी बोल रहा है ऑब्वियसली या मोर ओवर, ये वर्ड है जो हर कोई यूज करता है, बहुत ज्यादा यूज करता है, तो वो हैकनीड यानी कि ओवर यूज। क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 309th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आपके आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। पहला वर्ड इस शाम का था क्वोटिडियन, QUOTIDIAN, क्वोटिडियन। QUOTIDIAN, क्वोटिडियन यानी कि फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स, कोई चीज जो आम कोर्स में होता है ना, जो रोजाना की लाइफ में जो आम हो रही है, काफी आम हो कोई चीज, तो उसे हम कहते हैं क्वोटिडियन। जैसे शी होप्ड टू नॉट टू लिव अ क्वोटिडियन लाइफ बट वन फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड एडवेंचर्स, मतलब वो चाहती है कि उसकी लाइफ जो है वो क्वोटिडियन ना हो, जैसे कि आम, बहुत ही रूटीन, रेगुलर ना हो, फुल ऑफ एडवेंचर हो, सरप्राइजेस हो। क्लियर? सो क्वोटिडियन। तो चलिए, इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था डिफिडेंट। DIFFIDENT, डिफिडेंट। आई रिपीट, DIFFIDENT, डिफिडेंट यानी कि लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी व्यक्ति में बहुत कम कॉन्फिडेंस हो तो उसे हम कह देते हैं डिफिडेंट। जैसे हिज मैनर इज फार टू डिफिडेंट फॉर अ
पॉलिटिशियन, मतलब जो उसका मैनर है वो काफी डिफिडेंट है, यानी कि बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, क्योंकि एक पॉलिटिशियन बनने के लिए आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो वो उसमें बहुत कम है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने वर्ड यूज किया डिफिडेंट। तो चलिए इसी के बाद जो हमारा थर्ड वर्ड था शाम का वो था प्लेबियन, PLEBEIAN, प्लेबियन। आई रिपीट, PLEBEIAN, प्लेबियन, यानी कि ऑफ द कॉमन पीपल, कोई चीज जो आम लोगों से रिलेटेड हो, आम लोगों की हो, तो बहुत ज्यादा आम हो, तो उसे हम कहते हैं प्लेबियन। जैसे हिज स्क्वायर प्लेबियन नोज, मतलब जो मोस्टली लोगों का जो नाक होता है वो काफी स्क्वायर सा होता है, तीखा नहीं होता, स्क्वायर सा होता है, चौड़ा सा, तो ही उसका भी जो है चौड़ा सा नाक है, तो हिज स्क्वायर प्लेबियन नोज, प्लेबियन यानी कि बहुत आम दिखने वाला, या ही हैज अ प्लेबियन फेस, मतलब बहुत आम जो लोग दिखते हैं वैसा फेस है उसका। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था हैकनीड, HACKNEYED, हैकनीड। आई रिपीट, HACKNEYED, हैकनीड, यानी कि रिपीटेड टू ऑफन या ओवर फेमिलियर थ्रू ओवर, होता ना जैसे कि ओवर यूज होने की वजह से कोई चीज बहुत ज्यादा मतलब घिसी पिटी हो चुकी है, बहुत ज्यादा यूज हो चुकी है, तो उसे हम कह देंगे हैकनीड। जैसे इट इज अ हैकनीड फ्रेज, मतलब कोई फ्रेज है जो हर कोई यूज कर रहा है तो वो बहुत हैकनीड हो जाता है, जैसे मोर ओवर, ऑब्वियसली, व्हाटएवर। क्लियर? तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे बहुत यूज होता है, हर कोई यूज कर रहा होता है, तो वो काफी ओवर यूज हो चुके हैं, सो दे आर हैकनीड वर्ड्स। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 309th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। तो चलिए जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। आप बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। तो चलिए नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 309th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए जो फिफ्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है एक अच्छा वर्ड, इलिसिट। इलिसिट, जी हाँ दोस्तों, इलिसिट, ELICIT, इलिसिट यानी कि कॉल फॉर्थ इमोशंस, फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्सेज, कोई चीज जो आपको एकदम से फोर्स कर दे कि आप बहुत इमोशनली होके कुछ बोल गए, या फीलिंग ऐसी आ गई कि आप कुछ कह गए या रिस्पॉन्स कर दिया, तो वो इलिसिट। जैसे इलिसिट पिटी, मतलब कोई आपने स्टोरी सुनी वो इतनी दुख वाली थी कि उसके बाद आप बिल्कुल ही आपको पिटी आने लगी, आपको तरस आने लगा किसी पे, तो वो इलिसिट पिटी, मतलब द स्टोरी इलिसिटेड पिटी, मतलब आप में एकदम से पिटी पैदा कर दी उसने, ठीक है, आप रोने लगे, तो इलिसिट। क्लियर? तो चलिए इलिसिट के बाद जो हमारा 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो है गाइल, GUILE, गाइल। जी हाँ दोस्तों, GUILE, गाइल, यानी कि shrewdness as demonstrated by being skilled in deception, मतलब किसी में इतनी चालाकी होना कि उसमें एक स्किल ही है धोखाधड़ी का, तो वो जाता है गाइल। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आई लव चिल्ड्रंस इनोसेंस एंड लैक ऑफ गाइल, मतलब मुझे बच्चों का जो बचपना होता है, जो इनोसेंस होती है, मासूमियत होती है, वो अच्छी लगती है, और ये अच्छा लगता है कि उनमें लैक ऑफ गाइल होता है, कि उनमें चालाकी नहीं होती, उनमें श्रूडनेस नहीं होती, उनमें धोखाधड़ी नहीं होती। सो लैक ऑफ गाइल यानी कि श्रूडनेस ना होना, धोखाधड़ी वाला ट्रेट, स्किल ना होना। क्लियर? तो गाइल। तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, टॉरिड। टॉरिड, जी हाँ दोस्तों, TORRID, टॉरिड, TORRID, टॉरिड, यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशन, कोई चीज जो मतलब बहुत इमोशन से भरपूर हो, तो वो हो जाता है टॉरिड। जैसे अ टॉरिड लव अफेयर, मतलब इसका लव अफेयर वो बहुत ही प्यार से भरा पड़ा है, बहुत ही ज्यादा, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कितना ही प्यार है, तो वो टॉरिड। क्लियर? टॉरिड यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशन, कोई भी चीज बहुत ज्यादा किसी इमोशन से भरपूर हो तो वो हो जाता है टॉरिड। क्लियर? तो इसी के बाद जो हमारा 8th वर्ड है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, वर्नल। वर्नल, VERNAL, वर्नल। वर्नल, VERNAL, वर्नल, यानी कि सजेस्टिव ऑफ यूथ, विगरस एंड फ्रेश, मतलब कोई चीज जो ऐसा दिखे या दर्शाए कि वो बहुत फ्रेश है, बहुत ही ज्यादा विगरस है, फुल ऑफ एनर्जी है, फ्रेश है, यूथ है, यंग है, तो वो होता है वर्नल। ये अक्सर दूसरे
कॉन्सेप्ट में भी यूज हो जाता है जहाँ पे स्प्रिंग से रिलेटेड इस चीज को यूज किया जाता है, बट यहाँ पे इसे वर्नल को हम यूज कर रहे हैं एक यूथनेस, एक विग्रस, एक एनर्जी, एक फ्रेशनेस, ठीक है। जैसे ही इज वर्नल फॉर हिज एज, मतलब उसकी एज 70 हो चुकी है पर वो इतना ज्यादा यंग फील कराता है, एक एनर्जी उसकी बहुत यंग है, विग्रस है, फ्रेशनेस है, तो वो वर्नर, ही इज वर्नर फॉर हिज एज, मतलब उसकी एज के हिसाब से वो काफी वर्नर है, यानी कि VERNAL वर्नल, यानी कि फुल ऑफ यूथ, विग्रस एंड फ्रेशनेस। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 309th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। 5th वर्ड इस शाम का था इलिसिट, ELICIT, इलिसिट। इलिसिट यानी कि कॉल फोर्थ, मतलब इमोशन, फीलिंग्स या रिस्पॉन्सेस को एकदम से किसी में पैदा कर देना, एकदम से जगा देना, तो वो हो जाता है इलिसिट। जैसे दिस स्टोरी इलिसिटेड पिटी इन मी, मतलब एकदम से मुझे स्टोरी सुन के जिनकी स्टोरी थी उनपे बहुत तरस आने लगा, पिटी, एकदम से मेरे अंदर तरस की भावना पैदा हो गई, तो पिटी। जैसे किसी की दुखदायी कहानी सुनी और आप रोने लगे, सो दैट स्टोरी इलिसिटेड टीयर्स इन योर आईज। क्लियर? तो इस तरीके से कोई चीज आपके अंदर एकदम से जगा दे, इमोशन, फीलिंग या रिस्पॉन्स, तो वो बोलता है इलिसिट कर देना। तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड था इस शाम का वो था गाइल, GUILE, गाइल, यानी कि shrewdness, एज कह सकते हो डेमोन्स्ट्रेटेड बाय बीइंग स्किल्ड इन डिसेप्शन, मतलब एक चालाकी होना, एक बहुत ज्यादा, मतलब एक होता ना स्किल होना धोखाधड़ी का, तो उसे हम कहते हैं गाइल, GUILE, गाइल। जैसे आई लव चिल्ड्रंस इनोसेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिए चिल्ड्रन प्लूरल है बट अपॉस्ट्रोफी S लगा के चिल्ड्रन हो जाता है कि बच्चों, ठीक है, तो बच्चों की जो मासूमियत है। आई लव चिल्ड्रंस इनोसेंस एंड लैक ऑफ गाइल, मतलब मुझे बच्चों की जो मासूमियत है वो पसंद है, और जो उनमें श्रीव्डनेस, जो उनमें चालाकी, जो उनमें धोखाधड़ी की कमी होती है, वो मुझे अच्छा लगता है कि वो श्रीव्ड नहीं होते, वो चालाक नहीं होते। क्लियर? तो गाइल यानी कि बहुत ज्यादा किसी में स्किल हो धोखाधड़ी का। तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड था शाम का वो था टोरिड, TORRID, टोरिड यानी कि कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशन, मतलब कोई चीज जो भरपूर हो इमोशन से, तो उसे हम कहते हैं टोरिड। जैसे टोरिड लव अफेयर, मतलब किसी का लव अफेयर है, फुल ऑफ, मतलब लव है तो इमोशन है फुल ऑफ, तो वो हो जाता है टोरिड लव। कोई चीज जो फुल ऑफ इमोशन है तो उसे हम कहते हैं टोरिड। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड था इस शाम का वो था वर्नल, VERNAL, वर्नल, यानी कि सजेस्टिव ऑफ यूथ, विग्रस एंड फ्रेश। कोई चीज, कोई व्यक्ति या कुछ भी जो फुल ऑफ लाइफ हो, फुल ऑफ यूथ हो, एक एनर्जी हो, विग्रसनेस हो, फ्रेशनेस हो, तो वहां पे ये वर्ड यूज हो जाता है वर्नल। अदरवाइज दूसरे कॉन्सेप्ट में भी आप इसे यूज कर सकते हैं जहां पे ये मेल खाता है स्प्रिंग सीजन से, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे हम वर्नल बात कर रहे हैं, यूथनेस, विग्रस, फ्रेश, एनर्जी। जैसे ही इज वर्नल फॉर हिज एज, मतलब वो 70 का हो गया फिर भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा यंग यूथफुल उसकी वाइब है, बहुत ज्यादा फ्रेश है, तो ही इज वर्नल फॉर हिज एज। ठीक है, वर्नल। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 309th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए अभी के लिए ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 309th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है 16 important words की और हम बात कर चुके हैं 8 words की। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 9th word की तरफ, और जो 9वां वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है prescient, 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 prescient. I repeat, PRESCIENT, 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 यानी कि having foreknowledge और foresight, seeing the future, मतलब
कोई चीज जो आगे का देख पाए कि आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, जिसको वो चीज पता लग जाए। इंसिडेंट हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो वो आगे का थोड़ा देख पाए चीज या उससे ये चीज झलके कि वो आगे का उसे पता था, तो वो हो जाता है प्रिसाइंट। PRESCIENT, प्रिसाइंट। लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। His last post before the incident is scarily prescient, मतलब जो उसने लास्ट पोस्ट डाली थी वो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली प्रिसाइंट है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे उसे पता ही था कि क्या होने वाला है। कई बार होता है ना कि कोई चीज ऐसा, कोई व्यक्ति ऐसा फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता है और कुछ दिनों बाद उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है, कई बार मृत्यु हो जाती है, तो उससे आपको लगता है शायद उन्हें पता ही था। पोस्ट को देख के आपको लगता है अरे लगता है उनको पता था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है या वो उनकी डेथ होने वाली है। सो प्रिसाइंट यानी कि कोई चीज जो दर्शाती है कि उन्हें पहले से पता था कि क्या होने वाला है आगे, तो प्रिसाइंट। क्लियर? कोई डाउट है प्रिसाइंट को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। एंड यू नो दिस दैट आई लव टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू। तो चलिए अभी के बाद जो हमारा 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है एविड। एविड, AVID, एविड, यानी कि ऑफन फॉलोड बाय फॉर, मतलब एविड के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है वो हमेशा फॉर लगती है मोस्टली। सो एविड यानी कि आर्डेंटली और एक्सेसिवली डिजायरस। एक्सेसिवली डिजायरस होना कोई चीज को लेके कि आपको चाहिए या आपको भूख है किसी चीज की, मुझे तो चाहिए ही, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शोहरत हो, कोई डेजिग्नेशन हो या कोई जीत हो, तो वो एविड। किसी चीज के लिए डिजायर हो बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो जाता है एविड। जैसे ही इज एविड फॉर एडवेंचर, मतलब उसे एडवेंचर इतना पसंद है कि उसने बस हर वक्त एडवेंचर ही करना है। सो ही इज एविड फॉर एडवेंचर। एविड यानी कि एक बहुत ही ज्यादा डिजायर होना किसी चीज का। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है इनंडेट। इनंडेट, INUNDATE, इनंडेट। आई रिपीट, INUNDATE, इनंडेट यानी कि फिल क्विकली बियॉन्ड कैपेसिटी या एज विद अ लिक्विड, मतलब मोस्टली लिक्विड्स या किसी चीज से कोई चीज भर जाना जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कोई चीज भर जाए तो उसे हम कह देते हैं इनंडेट। जैसे कह सकते हैं द बेसमेंट वॉज इनंडेटेड आफ्टर द स्टॉर्म, मतलब तूफान आया, इतनी बारिश आई, सुनामी आ गया, उसके बाद जो बेसमेंट था उसमें पूरा पानी भर गया, मतलब ओवरफ्लो हो गया, तो इनंडेट हो गया। यानी कि द बेसमेंट वॉज इनंडेटेड यानी कि जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा उसमें पानी भर गया। क्लियर? या कुछ भी स्टॉर्म के बाद कुछ भी गंद कूड़ा जो भी था जितना था उससे ज्यादा जगह, जितनी जगह थी उससे ज्यादा भर गया, तो उसे हम कहते हैं इनंडेट। क्लियर? तो चलिए आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो हमारा 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है फेटिड। फेटिड, आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट दिस वर्ड लास्ट ईयर। FETID, फेटिड यानी कि स्टिंकिंग या हैविंग एन ऑफुल स्मेल, मतलब बदबू आना, कोई गंदी सी स्मेल आना, स्टिंक होना, तो वो जाता है फेटिड। FETID, फेटिड। जैसे अ फेटिड ऑर्डर, वेल अगर आपको नहीं पता ऑर्डर ODOR, ऑर्डर भी होता है स्मेल, तो अ फेटिड ऑर्डर या अ फेटिड स्मेल मतलब गंदी बदबू आना, तो वो फेटिड यानी कि कहीं भी अगर आप वर्ड यूज करते हैं या सुनते हैं फेटिड, उसका मतलब होता है बदबू, गंदी स्मेल। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 309th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज प्रिसाइंट। PRESCIENT, प्रिसाइंट। प्रिसाइंट यानी कि हैविंग फॉर नॉलेज और फॉर सीइंग या सीइंग द फ्यूचर, मतलब जब आप आगे कोई चीज को देख के आपको ऐसा लगता है कि उस चीज से कि उस व्यक्ति को पता था आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं प्रिसाइंट। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, हिज लास्ट पोस्ट बिफोर द इंसिडेंट इज स्केयरली प्रिसाइंट, मतलब जो उसकी लास्ट पोस्ट है जिसमें उसने कुछ लिखा है उससे पता लग रहा है कि शायद उसे अंदाजा था कि क्या होने वाला है, तो स्क्वेयरली प्रिसाइंट है। स्क्वेयरली प्रिसाइंट यानी कि आपको डरा देती है कि कैसे पता था कि क्या होने वाला है। ठीक है? तो प्रिसाइंट यानी कि समथिंग या somebody who can find out what may be happening। ठीक है? तो वो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं या सुन सकते हैं प्रिसाइंट, PRESCIENT, प्रिसाइंट। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का वो था एविड। AVID, एविड। एविड यानी कि एक्सटेंसिव डिजायर, किसी चीज की बहुत ज्यादा आपको भूख हो तो वो जाता है एविड, डिजायर हो बहुत ज्यादा। जैसे ही इज एविड फॉर एडवेंचर, मतलब उसे एडवेंचर का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा उसे मतलब होता है ना किसी को बहुत हर वक्त चाहिए एडवेंचर, तो ही इज एविड फॉर एडवेंचर। या somebody is avid for food, somebody is avid for something else, तो एविड। इसी के साथ जो 11th वर्ड था इस शाम का वो था इनंडेट।
इनंडेट, INUNDATE, इनंडेट। इनंडेट यानी कि फिल क्विकली बियॉन्ड कैपेसिटी, स्पेशली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद लिक्विड। कोई चीज जो उसकी कैपेसिटी, उसकी जितनी उसकी हैसियत है उससे ज्यादा भर जाए तो वो हो जाता है इनंडेट। जैसे द बेसमेंट वॉज इनंडेटेड आफ्टर द स्टॉर्म, मतलब तूफान के बाद जो बेसमेंट है वो जितना भर सकता है उससे बहुत ज्यादा भर गया, तूफान, मिट्टी से, गंद से, पानी से, कीचड़ से, तो इनंडेट। इनंडेट यानी कि कोई चीज जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा भर जाए, तो तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इनंडेट। तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो था फेटेड, FETID, फेटेड। फेटेड यानी कि स्टिंकिंग या हैविंग एन ऑफुल स्मेल, कोई चीज जहाँ जो बदबू, जिसमें से बदबू आ रही हो या किसी भी तरीके की गंदी स्मेल, तो उसे हम कहते थे फेटेड, FETID, फेटेड। जैसे अ फेटेड ऑर्डर इन द रूम, मतलब आपने बहुत समय बाद कोई घर खोला, उसमें रूम में गए और गंदी स्मेल आ रही है तो आप कह रहे हो अ फेटेड ऑर्डर। अगर आपको नहीं पता तो ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ODOR, ऑर्डर। तो अ फेटेड ऑर्डर यानी कि गंदी स्मेल, FETID, फेटेड। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 309th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस नेक्स्ट सेगमेंट में 4 more वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो चलिए नाउ वी आर इन द fourth segment of this 309th episode of vocabulary dose, and today we are talking about 16 important words. तो चलिए let us move further towards the 13th word. तो जो 13वां वर्ड आ रहा है शाम का वो है प्रेटल, PRATTLE, प्रेटल। प्रेटल यानी कि आइडल और फुलिश एंड इररेलेवेंट टॉक, मतलब कोई चीज, किसी बारे में बात हो रही है जो कि बहुत फुलिश है, बहुत ही ज्यादा फालतू है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप, प्रेटल, PRATTLE, प्रेटल। जैसे शी बिगेन टू प्रेटल ऑन अबाउट हर विजिट टू द डेंटिस्ट, मतलब आप कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और बीच में वो अपनी डेंटिस्ट की बात करने लगी कि वहां पे ये हुआ, वहां पे कोई ऐसे बैठा था, वैसे बैठा था, मतलब फालतू की बात करने लगी, तो वो वहां पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रेटल, PRATTLE, प्रेटल। तो चलिए प्रेटल के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है स्पोर्टिव, SPORTIVE, स्पोर्टिव। आई थिंक यू कैन गेस इट वेल। स्पोर्टिव यानी कि somebody who loves sports या who love to do play any kind of sport, जैसे रिलेटिंग टू या फिर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, आई वॉज ऑलवेज अ वेरी स्पोर्टिव पर्सन, आई प्लेड ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट, मतलब कोई कह रहा है कि उसे वो बहुत ही स्पोर्टिव इंसान है, उसने मोस्ट ऑफ द जो खेल होते हैं वो खेले हुए हैं। सो स्पोर्टिव, स्पोर्टिव यानी कि पर्सन हु लव स्पोर्ट्स। तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, शायद आपने सुना भी होगा, कोटरी, कोटरी। कोटरी यानी कि ये वो जैसे हम हिंदी या पंजाबी में कह देते हैं कि कोटरी जेल खाना, वो नहीं है, ये कोटरी एक वर्ड है, COTERIE, कोटरी इंग्लिश वर्ड है। कोटरी का मतलब होता है क्लोज और एक्सक्लूसिव ग्रुप, या होता है ना जैसे एक ग्रुप, लोगों का ग्रुप होना, एक जैसे लाइक माइंडेड पीपल का, या एक जैसी सोच है, इंटरेस्ट है, तो वो ग्रुप हो, एक्सक्लूसिव ग्रुप हो, तो उसे हम कहते हैं कोटरी, COTERIE, कोटरी। जैसे अ कोटरी ऑफ फ्रेंड्स एंड एडवाइजर्स, मतलब एक कोई ग्रुप बनाया हुआ है बहुत ही एक्सक्लूसिव 10-12 लोगों का, जिसमें दोस्त हैं और एडवाइजर्स हैं जिनसे आप एडवाइस लेते हैं, तो वो ग्रुप को आपने एक्सक्लूसिव ग्रुप है तो उसे हम कह सकते हैं कोटरी, COTERIE, कोटरी। क्लियर? तो चलिए अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू कोटरी और एनी अदर वर्ड यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 16th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, एंड आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट दिस वर्ड आई गेस अ फ्यू मंथ्स अगो। वर्ड है पेन्यूरी, पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी। पेन्यूरी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी हो तो ये वर्ड यूज होता है पेन्यूरी। पेन्यूरी जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, देयर पेन्यूरी मेड हिम स्केर्ड एंड टीयरी, मतलब उनकी गरीबी देख के वो डर गया और उसकी आंखें आंसू, होता ना आंसू आ जाना, टीयरी, तो आंसू आ गए। सो देयर पेन्यूरी मेड हिम स्केर्ड एंड टीयरी, स्केर्ड एंड टीयरी यानी कि डरा भी दिया और रुला भी दिया। सो पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी। तो चलिए पेन्यूरी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 310th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर कन्वीनियंस। 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रेटल, PRATTLE, प्रेटल यानी कि आइडल और फुलिश और इररेलेवेंट टॉक, सिर पैर की फालतू की बात कोई करे तो वो हो जाता है प्रेटल। जैसे शी बिगेन टू प्रेटल ऑन
अबाउट हर विजिट टू द डेंटिस्ट, मतलब वो फालतू में बात करने लगी, डेंटिस्ट की गई थी वहां, ये हुआ वो हुआ, तो रेलेवेंट नहीं थी बात, तो वो हो जाता है प्रेटल, PRATTLE प्रेटल। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का वो था स्पोर्टिव, SPORTIVE स्पोर्टिव। स्पोर्टिव यानी कि रिलेटिंग टू और इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, कोई व्यक्ति जिसे खेल कूद का बहुत शौक हो, बहुत इंटरेस्ट हो, खेलता भी हो, तो वो हो जाता है स्पोर्टिव। जैसे आई वॉज ऑलवेज अ वेरी स्पोर्टिव पर्सन, आई प्लेड ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट, मतलब मैं हमेशा से खेल कूद पसंद रही है, मुझे मतलब मेरी पसंद रही है खेल कूदना, तो मैंने मोस्ट ऑफ द गेम्स खेली भी है, स्पोर्ट्स खेली भी है, सो स्पोर्टिव। तो इसी के बाद जो हमारा 15th वर्ड था शाम का वो था कोटरी, COTERIE कोटरी, COTERIE कोटरी यानी कि क्लोज और एक्सक्लूसिव ग्रुप, लाइक माइंडेड पीपल, लोगों का जो एक ग्रुप हो, एक्सक्लूसिव हो बहुत ही ज्यादा, तो वो हो जाता है कोटरी। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था अ कोटरी ऑफ फ्रेंड्स एंड एडवाइजर्स, एक छोटा सा एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसमें और कोई नहीं है, खाली कुछ फ्रेंड्स हैं और एडवाइजर्स हैं जो एडवाइस करते हैं, तो वो हो गया कोटरी, COTERIE कोटरी। इसी के साथ जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड है शाम का वो था पेन्यूरी, PENURY पेन्यूरी। पेन्यूरी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी हो, तो वो होता है पेन्यूरी। जैसे The penury made him scared and teary, मतलब जो उनकी गरीबी थी उससे वो बहुत डर गया और वो बहुत मतलब आंसू आ गए, his eyes got teary, तो scared him या फिर मेड हिम टियरी, तो पेन्यूरी यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी हो। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 309th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट वेयर आई विल टेल यू हाउ यू कैन शेयर योर फीडबैक, आइडिया, सजेशंस। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पास, स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 309th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 important words। तो मुझे उम्मीद है सभी के सभी वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे और काफी ज्यादा वर्ड्स शायद हो सकता है कि आपने सुने भी ना, और अगर सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई कंसेप्ट लेके आऊं मैं इस शो पे, तो शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही आप हमें कोई भी सोशल मीडिया साइट पे यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन पे भी रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं, RADIOUDAAN रेडियो उड़ान। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। रेडियो उड़ान के नाम से चैनल है, रेडियो उड़ान अलग अलग वर्ड है, और वहां पे बेल बटन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी शो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो वहां पे आपको सभी शोज के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल रेडियो उड़ान की चैनल पे आप वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं जहाँ पे सभी के सभी 309 एपिसोड्स आप सुन सकते हैं और कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी मैं आपको सेम टाइम सेम डे यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio उड़ान। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening Radio U, a flight of life. www.radioU.com